पारुल कॉलेज लाइब्रेरी के पास जाती है, जो विद्वतापूर्ण खोज का केंद्र है। उसकी आंखें दृश्य को स्कैन कर रही हैं। ऊंचे ऊंचे बुक शेल्फ के बीच आर्यन खड़ा है, जो साहित्य की भूल भुलैया में खोया हुआ प्रतीत होता है। आर्यन के होंठों पर एक मुस्कान खेलती है, जो गर्मी की किरण है, जो सीधे पारुल के दिल से गूंजती है। पारुल रुक जाती है। आर्यन की मुस्कान का प्रभाव एक गहरा और अप्रत्याशित संबंध बनाता है। वह रुक जाती है, उसकी निगाह उस पर टिकी रहती है। पारुल ऊंची अलमारियों के बीच घूमती है, प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में एक खोजपूर्ण आकृति। उसका हाथ रुक जाता है, समय और रहस्यों से प्रभावित एक खंड की ओर खींचा जाता है। वह किताब खींचती है, जिसके पन्ने बीते युगों की कहानियों को फुसफुसाते हैं। प्राचीन पुस्तक खोलते ही उसे इसके नाजुक पन्नों के भीतर छिपी एक डायरी मिलती है। एक गुप्त डायरी अनकही कहानियों का एक पोर्टल पुरानी पन्नों के भीतर इंतजार कर रहा है। शांत पुस्तकालय के अंदर पारुल खुद को रहस्यमय डायरी में डुबो देती है, जिसके पन्ने एक रहस्यमय मौत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। प्रत्येक पृष्ठ एक भयावह पुनरावृत्ति प्रकट करता है। आर्यन नाम डायरी के माध्यम से गूंजता है, रहस्य को गहरा करता है। कहानी के खुलने में आर्यन नाम दोहराता है। हर उदाहरण एक भयावह गूंज है। आर्यन नाम एक अंधेरी ऊर्जा के साथ धड़कता है, जो डायरी के गंभीर खुलासों के साथ गूंजता है। जैसे ही आर्यन नाम हर पन्ने पर भर जाता है, पारुल डायरी के रहस्यों का भार महसूस करती है। आर्यन की अंतहीन पुनरावृत्ति डायरी को एक भयावह वसीयत में बदल देती है। इसके पन्ने अनुत्तरित प्रश्नों से भरे हुए हैं। अपने कमरे की शांति में पारुल की दुनिया एक अज्ञात नंबर से आने वाली कॉल से बाधित होती है। हिचकिचाते हुए पारुल जवाब देती है। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित है, क्योंकि वह अज्ञात आवाज की उम्मीद करती है। एक रहस्यमय आवाज चुप्पी तोड़ती है, डायरी मत पढ़ो। पारुल जम जाती है। उसके कानों में गूंजती ठंडी चेतावनी, उसके दिमाग में सवालों की दौड़। कॉल का अचानक अंत पारुल को स्तब्ध चुप्पी में छोड़ देता है। अस्पष्ट संदेश का भार हवा में भारी पड़ रहा है। आर्यन आत्मविश्वास से कॉलेज परिसर में टहलता है। उसके चेहरे पर अंदरूनी उथल पुथल का कोई निशान नहीं है। उसकी नजर पारुल पर पड़ती है और उसके चेहरे पर एक आश्वासन देने वाली मुस्कान फैल जाती है, जो किसी भी छिपी हुई तनाव को छिपाती है। आर्यन पारुल के पास जाता है। उसका व्यवहार पूरी तरह से सामान्य है, मानो हाल की घटनाओं का भार उस पर कोई असर नहीं डालता। वह मुस्कुराहट के साथ पारुल का अभिवादन करता है, सामान्यता की छवि पेश करता है। कॉलेज की कैंटीन में चहल पहल है, क्योंकि आर्यन और पारुल एक शांत कोना ढूंढते हैं। आर्यन की साधारण उपस्थिति पारुल को करीब लाने लगती है। पारुल एक नजर चुराती है। उसका भाव शांत चिंतन के क्षण में नरम पड़ जाता है। उनकी हंसी से छोटी सी जगह भर जाती है और हवा अनकहे एहसासों से भर जाती है। कैंटीन के दिल में दो आत्माओं के बीच एक संबंध चिंगारी करता है। पारुल अपने बिस्तर पर अकेली बैठी है, विचारों के तूफान में डूबी हुई। एक गहरी लकीर उसके माथे पर उभर आती है, जो उसकी बढ़ती बेचैनी का एक दृश्य संकेत है। संदिग्ध संदेह उभरने लगते हैं, जो उसके मन पर छाया डालते हैं। वह एक परेशान करने वाले सवाल से जूझती है। क्या आर्यन किसी तरह लड़की के दुखद अंत से जुड़ा है? उसकी संदेह का भार उस पर हावी हो जाता है, कमरे को अनकही तनाव से भर देता है। पारुल का दिमाग दौड़ता है, अपनी कमरे की शांति में सच्चाई और संदेह के टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। कॉलेज पुस्तकालय की गर्म धूप में पारुल को आर्यन के हाथों में एक जानी पहचानी डायरी दिखाई देती है, विचारों में खोया हुआ। आर्यन को पता नहीं है कि पारुल की छाया पन्ने पर पड़ रही है। पारुल की आवाज शांति में गूंजती है, क्या यह मेरी डायरी है? आर्यन चौंक कर ऊपर देखता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि वह जवाब देता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। एक तनावपूर्ण चुप्पी छाई हुई है, क्योंकि पारुल डायरी की जांच करती है। संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है। आर्यन और पारुल जीवंत परिसर में टहलना शुरू करते हैं। उनके कदम एक गहरे बंधन की शुरुआत की गूंज करते हैं। हर कदम के साथ उनकी दोस्ती मजबूत होती जाती है, साझा हंसी और मौन समझ से पोषित। कॉलेज परिसर दो आत्माओं के बीच एक गहन संबंध के मूक खिलने का गवाह है। उनकी यात्रा जारी है। हर कदम एक ऐसी दोस्ती की नींव को मजबूत करता है जो टिकेगी। हलचल भरे कॉलेज के कक्षा में
दो व्यक्ति एक दूसरे के करीब बैठे हैं। उनका संबंध अनकहे भावनाओं का संकेत देता है। पारुल धीरे से मुस्कुराती है। उसकी निगाहें आर्यन पर टिकी रहती हैं, क्योंकि उनके बीच एक मौन बातचीत होती है। जैसे ही कक्षा धुंधली होती जाती है, उनकी दुनिया सिमट जाती है। उनका साझा स्थान नवोदित रोमांस का आश्रय स्थल बन जाता है। एक सूक्ष्म स्पर्श, एक साझा झलक प्रत्येक क्षण व्याख्यान कक्ष के हृदय में स्नेह का एक ताना बाना बुनता है। शैक्षणिक कठोरता के बीच उनका संबंध खिलता है, जो युवा प्रेम के कोमल रंगों से दृश्य को चित्रित करता है। अपने कमरे की शांति में पारुल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक छाया खिड़की पर मंडराती है। अशुभ छाया फैलती है, वास्तविकता को विकृत करती है और डर पैदा करती है। पारुल जम जाती है। उसके गले में एक मूक चीख फंसी हुई है, क्योंकि छाया हिलती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, हर धड़कन बढ़ते हुए आतंक को प्रतिध्वनित करती है, क्योंकि छाया कमरे पर हावी हो जाती है। कमरा स्पष्ट डर से भरा है। छाया अधिक परिभाषित होती जा रही है। पारुल अपने घर से निकलती है। शांत रात में उसका दिल धड़क रहा है। उसकी आंखें बेतहाशा आसपास की तलाश करती हैं, किसी भी संकेत की तलाश में। अंधेरा उसे चिढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, कुछ भी प्रकट नहीं करता। उसकी निगाह में एक हताश उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह खाली जगह को खोजती है। केवल शांति और छाया पाते हुए पारुल अकेली रह गई। सुनहरी धूप में नहाए आर्यन और पारुल जीवंत कॉलेज परिसर में एक दूसरे का सामना करते हैं। आर्यन का भाव गंभीर है, क्योंकि वह बोलता है। उसकी चिंता उसकी आवाज में स्पष्ट है। तुम्हें देर रात अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए, एरियन सेज। आर्यन के शब्द हवा में लटके हुए हैं, चिंता और सुरक्षा का मिश्रण। पारुल ध्यान से सुनती है। तेज धूप में उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट है। पारुल चौंक जाती है। यह समझने के लिए संघर्ष कर रही है कि आर्यन को उसकी रात की सैर का पता कैसे चला। उसका दिमाग दौड़ता है, रात की घटनाओं को जोड़ता है, अपने कमरे की छाया में जवाब खोजता है। आर्यन के ज्ञान के निहितार्थ को महसूस करते ही उसके मन में आशंका की लहर दौड़ जाती है। अपने रहस्य का भार उजागर होने पर पारुल एक अनिश्चित भविष्य का सामना करती है। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण छलकता है। पारुल पुस्तकालय में बैठती है। डायरी का एक नया पन्ना रहस्यों के साथ इशारा कर रहा है। एक तस्वीर उभरती है, एक छिपे हुए सच का खुलासा करती है। एक आवाज अनकही रहस्य को दोहराती है। आर्यन एक अज्ञात लड़की के साथ। तस्वीर बहुत कुछ कहती है। जैसे पुस्तकालय धुंधला पड़ जाता है। आर्यन हलचल भरे कॉलेज कैंटीन में अकेला बैठा है। उसके चारों ओर के जीवंत अराजकता से उसका एकांत बढ़ गया है। उसका चेहरा उदासी से भरा है, क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के अचानक गायब होने को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह उनकी आखिरी बातचीत को दोहराता है, आखिरी शब्दों में छिपे हुए सुराग या सूक्ष्म संकेत की तलाश में। आर्यन उसके गायब होने के रहस्य में खो जाता है, क्योंकि कैंटीन का शोर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में पारुल को आर्यन के दर्द की गहराई दिखने लगती है। उसके भीतर सहानुभूति खिलती है। धुंधले कमरे में लंबी परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि पारुल और आर्यन के बीच एक गहरा संबंध शुरू होता है। एक मौन समझ हवा को भर देती है, शब्दों से परे, क्योंकि उनकी साझा निगाहें पारुल और आर्यन के बीच के बंधन को गहरा करती हैं। प्यार के अदृश्य धागे मजबूत होते हैं, जो पारुल और आर्यन को हर अनकहे भाव के साथ करीब लाते हैं। कॉलेज पुस्तकालय की शांति में एक खुली डायरी एक भयावह संदेश प्रकट करती है। पारुल अगली है। शब्द बने रहते हैं, अन्यथा शांत दृश्य पर भय की छाया डालते हैं। पटकथा में हर किरदार अनकहे डर का बोझ ढोता है, जो एक आसन्न खतरे का संकेत देता है। डायरी चुपचाप पड़ी है, एक अज्ञात भाग्य की अग्रदूत। जैसे ही पुस्तकालय सांस रोक लेता है, हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। आधी रात में पारुल अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसे पता नहीं है कि क्या आतंक आने वाला है। पारुल पर एक रेंगने वाला डर छा जाता है, जो उसे हड्डियों तक ठंडा कर देता है। पारुल का खून जम जाता है, क्योंकि एक अदृश्य आतंक उसके दिल को जकड़ लेता है। उसकी बड़ी आंखें रात के आतंक को दर्शाती हैं। अकेली, उसका दिल धड़क रहा है। पारुल का चेहरा डर से भर गया है।
आर्यन करीब आता है। उसकी आंखें आश्वासन से भरी हैं। वह धीरे से बोलता है। उसकी आवाज उसकी परेशानी के लिए एक सुखदायक मरहम है। आर्यन पारुल को शांत करने की कोशिश करता है। अपने कमरे की एकांत में पारुल की शांत शाम एक रहस्यमय संदेश के आने से बिखर जाती है। पारुल के फोन पर एक अज्ञात नंबर भयावह रूप से चमकता है, जिससे उस पर डर की छाया पड़ती है। स्क्रीन पर खौफनाक धमकी दिखाई देती है, आर्यन से दूर रहो वरना तुम भी मर जाओगे। पारुल की आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं, क्योंकि वह उस भयावह संदेश को दोबारा पढ़ती है। हर शब्द उसकी शांति के लिए एक हथौड़े की मार है। उसकी सांस अटक जाती है और धमकियों की गंभीरता के रूप में पारुल के चेहरे का रंग उतर जाता है। डर से पारुल के चारों ओर कमरा सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। उसके मन में गूंजते हुए ठंडे शब्द। पारुल का डर एक ठोस उपस्थिति है। उसका चेहरा चिंता का एक कैनवास है, क्योंकि वह व्यस्त कॉलेज परिसर में घूमती है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, हर छाया में खतरों की तलाश करती हैं। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। आर्यन धीरे से पारुल के चेहरे को थामता है। उसकी अटूट निगाहें उसके डर के तूफान में आश्वासन की किरण है। उसकी आवाज एक सुखदायक मरहम उसकी चिंता को चीरती है, क्योंकि वह फुसफुसाता है, कोई हमें अलग करना चाहता है पारुल। मैं जानता हूं, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। कॉलेज के कार्यालय की निर्जन सीमाओं में आर्यन और पारुल प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से अंकित हैं। हवा लगभग महसूस करने योग्य संकल्प के साथ चटकती है। उन सत्यों का मौन वादा है जिन्हें वे उजागर करना चाहते हैं। उनकी खोज यहीं शुरू होती है, इस शिक्षा के केंद्र में, जहां ज्ञान की खोज का सामना करने का साहस मिलता है। साथ साथ वे एक अटूट भावना का प्रतीक हैं, जो सत्य के प्रकाश को अस्पष्ट करने वाली छायाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। कार्यालय उनके अटूट समर्पण का मंच बन जाता है, एक युद्ध का मैदान जहां वे न्याय और स्पष्टता के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। कॉलेज सुरक्षा कक्ष के अंदर रात एक मूक दर्शक के रूप में स्क्रीन को देखती है। एक नकाबपोश आकृति मॉनिटर पर उभरती है, जो अथक इरादे से आगे बढ़ रही है। पारुल को एक और कैमरे पर देखा जाता है, जो बेतहाशा पीछा करने वाले से बचने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा मॉनिटरिंग से पता चलता है कि पारुल की उड़ान तेज होने पर वह खौफनाक पीछा कर रही है। नकाबपोश आकृति करीब आती है। पीछा एक भयानक चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। पारुल धूप से सराबोर कैंपस में दौड़ती है। उसकी नजरें एक क्षणभंगुर छाया पर टिकी हैं। आर्यन करीब से पीछे आता है। उसका दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर अंकित है। नकाबपोश आकृति इमारतों के बीच दौड़ती है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि के खिलाफ गति का धुंधलापन। पारुल और आर्यन अपनी खोज को समन्वित करते हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी गुजरती है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, पीछा तेज हो जाता है। नकाबपोश आकृति की गिरफ्तारी आसन्न है। मुखौटा गिरता है। हमेशा के लिए खोया हुआ माना जाने वाला चेहरा उजागर होता है। एक आह भरी जाती है शांत कक्षा में, जैसे ही असंभव हकीकत बन जाता है। लड़की खड़ी है, वह जो थी उसकी गूंज, फिर भी निर्विवाद रूप से उपस्थित। फुसफुसाहटें फूटती हैं, सवाल हवा में भारी पड़ते हैं, क्योंकि लड़की चुप रहती है। कॉलेज की कैंटीन जीवन से गुलजार है। ट्रे की खड़खड़ाहट और छात्रों की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है, क्योंकि धूप खिड़कियों से छलकती है। जीवंत अराजकता के बीच एक युवा महिला अकेली बैठी है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का तूफान झलक रहा है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर घूमती हैं, कुछ या किसी को खोजती हैं, जैसे उसकी आंतरिक अशांति बढ़ती है। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि वह बोलती है। शब्द आरोप और विश्वासघात से भरे हुए हैं। आर्यन झूठा है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, कैंटीन के शोर को चीरते हुए खतरे और धोखे की एक स्पष्ट घोषणा। अपने कमरे की धुंधली एकांत में पारुल का दिल टूट जाता है। पारुल के चेहरे पर खामोश आंसू बहते हैं। हर बूंद उसकी गहरी निराशा का प्रमाण है। वह एक पुरानी तस्वीर पकड़े हुए है, जो अब खो चुके खुशहाल समय की एक ठोस गूंज है। उसके होठों से एक सिसकी निकलती है, जो उसे निगलने वाली तबाही की एक कच्ची अभिव्यक्ति है। ऐसा लगता है कि कमरा पारुल के चारों ओर सिमट रहा है, जिससे उसके अलगाव और दुहक की भावना बढ़ जाती है। शांत अंधेरे में
पारुल अपने दुख के भार से जूझ रही है। उसकी दुनिया अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई है। हलचल भरे कॉलेज परिसर में आर्यन धोखे का जाल खोलना शुरू कर देता है। उसकी आवाज में तीव्रता आती है क्योंकि वह अपने खिलाफ एक साजिश का खुलासा करता है। आर्यन फ्रेम अब के जटिल विवरणों की व्याख्या करते हुए जीवंत परिसर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। उसकी आंखें संकल्प से चमकती हैं क्योंकि वह अपना नाम साफ करने की प्रतिज्ञा करता है। आरोप का भार उसके चारों ओर हवा में भारी है। मुश्किलों के बावजूद आर्यन की भावना अभी भी अटूट है। आधी रात में आर्यन और पारुल चुपचाप कॉलेज के दफ्तर में घुस जाते हैं जो अंधेरे में डूबा हुआ है। कार्यालय अब बिखरे हुए कागजों का एक अराजक समुद्र, सच्चाई की उनकी हताश खोज का गवाह है। आर्यन सावधानीपूर्वक दस्तावेजों को छानता है। प्रत्येक पृष्ठ गुप्त रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकता है। पारुल अटूट ध्यान के साथ फाइलों की जांच करती है। उसकी दृढ़ता दमनकारी चुप्पी को चीरती है। अव्यवस्था के बीच आर्यन को एक महत्वपूर्ण सबूत मिलने पर आशा की किरण चमकती है। साथ मिलकर वे झुकते हैं। सच्चाई उन्हें करीब लाती है क्योंकि वे बिखरे हुए दस्तावेजों के भीतर सुरागों को समझते हैं। आर्यन के घर की दीवारें बंद होती दिखती हैं, अनकहे सच के भार से दबी हुई। परछाइयां नाचती हैं, आर्यन के बड़े भाई की छिपी हुई जिम्मेदारी का खुलासा करती हैं। विश्वासघात की चुभन से हवा भारी हो जाती है। एक बंधन जो मरम्मत से परे टूट गया है। आर्यन के होठों से एक आह निकलती है क्योंकि विनाशकारी सच्चाई उसके चारों ओर आ गिरती है। बड़े भाई का चेहरा सिकुड़ जाता है। मासूमियत का मुखौटा अपराधबोध के बहाव में घुल जाता है। घर जो कभी एक आश्रय था अब खुलासे की बहरेपन वाली चुप्पी से गूंजता है। आर्यन के घर के अंदर धोखे का तूफान उमड़ना शुरू हो जाता है जो कभी पवित्र भाईचारे के बंधन पर एक लंबी छाया डालता है। आर्यन का भाई एक भयावह साजिश बुनना शुरू कर देता है। उसकी आंखें एक अंधेरी महत्वाकांक्षा से चमकती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका हर कार्य आर्यन के विनाश की ओर एक सोच समझकर उठाया गया कदम है। एक विकृत खेल जहां प्यार और वफादारी केवल मोहरे हैं। आर्यन के चारों ओर झूठ का जाल कसता जा रहा है। हर धागा सावधानीपूर्वक बुना गया है जो उसके जीवन की रोशनी को दम घुटने की धमकी दे रहा है। भाई की ईर्ष्या से हवा अनकही धोखेबाजी से भर जाती है जिससे उनका साझा घर विश्वासघात के युद्ध के मैदान में बदल जाता है। आर्यन के अभयारण्य के हृदय में एक वाइपर को छोड़ा गया है जिसका विषैला इरादा उसके अस्तित्व के मूल पर प्रहार करने के लिए तैयार है। जीवंत कॉलेज परिसर के बीच एक अचानक लगभग चूक की घटना सामने आती है। एक वीर कार्य में आर्यन अपने भाई को रोकता है जिससे पारुल को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। आर्यन का त्वरित हस्तक्षेप पारुल को अप्रत्याशित खतरे से बचाता है। आसन्न घटना के टल जाने के तुरंत बाद तनाव हवा में भारी रूप से छा गया क्योंकि तीनों आकृतियां आमने सामने थीं। अपने कमरे की शांति में पारुल के आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं जिसकी जगह उम्मीद की एक नाजुक भावना आ जाती है। उसका दिल अभी भी डर से कांपता है लेकिन उसके भीतर एक नया विश्वास खिलने लगता है। एक कोमल आभा पारुल को घेर लेती है क्योंकि वह अपने सामने आने वाले मार्ग पर विचार करती है। वह फुसफुसाती है उसका नाम। एक शांत प्रतिज्ञा रात की शांति में गूंजती है। पारुल का संकल्प मजबूत होता है क्योंकि वह आर्यन को अपनी नियति के रूप में स्वीकार करती है। एक शांत मुस्कान उसके होठों पर सुशोभित होती है जो अंधेरे में आशा की किरण है। कॉलेज पुस्तकालय दिन की रोशनी में नहाया हुआ है। शांत चुप्पी का एक आश्रय स्थल है जहां उनकी कहानी का समाधान मिलता है। वह दूरी जो कभी उन्हें अलग करती थी चली गई। केवल प्रेम का शांत वादा ही शेष है। सूर्य की रोशनी लंबी खिड़कियों से छनकर आती है जो उनके बीच खिले प्यार को रोशन करती है। पुस्तकालय की शांत चुप्पी में उनकी आंखें मिलती हैं जो डर और अनिश्चितता से परे एक प्रेम को दर्शाती हैं। पुस्तकालय जो कभी डर का स्थान था अब प्रेम और स्वीकृति की अनकही भाषा से गूंजता है। आर्यन और पारुल एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे स्नेह से चमक रहे हैं। उनकी शांत चित्तवृत्ति उनके बंधन के बारे में बहुत कुछ कहती है। पुस्तकालय उनके चारों ओर फीका पड़ जाता है क्योंकि उनकी दुनिया केवल एक दूसरे तक सीमित हो जाती है।
पुस्तकालय के शांत आश्रय में उनका स्नेह स्पष्ट है। एक धूप से सराबोर कॉलेज परिसर में आर्यन और पारुल एक इत्मीनान से टहलते हैं। उनके हाथ एक साथ बंधे हुए हैं। प्रत्येक कदम के साथ उनके आपस में जुड़े हाथ आगे की आशाजनक यात्रा का प्रतीक है। जीवंत परिसर उनके चारों ओर घूमता है, जो उनके साझा सपनों और आकांक्षाओं की पृष्ठभूमि है। वे रुकते हैं। व्यस्त कॉलेज परिसर के बीच एक क्षण का शांत प्रतिबिंब। उनकी आंखें मिलती हैं। एक उज्जवल भविष्य का मौन वादा उनके सामने खुल रहा है। पारुल के कमरे की धुंधली रोशनी में शांत संबंध का एक क्षण प्रकट होता है। पारुल और आर्यन गले लगते हैं। उनके आंकड़े एक में मिल जाते हैं। उनके प्यार की गहराई स्पष्ट है। एक अनकहा वादा। उनका आलिंगन कस जाता है। उनके बंधन का मूक प्रमाण। समय रुक जाता है, जैसे ही वे एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं। इस अंतरंग स्थान में उनका प्यार अटूट लगता है। दुनिया के खिलाफ एक किला। आर्यन और पारुल एक साथ बैठे हैं, कॉलेज पुस्तकालय की शांत गुनगुनाहट से घिरे हुए, अपनी किताबों में खोए हुए हैं। पन्नों की सूक्ष्म सरसराहट शांति को बढ़ाती है, जो आर्यन और पारुल के बीच शांतिपूर्ण साहचर्य के एक साझा क्षण का संकेत देती है। ऊंची खिड़कियों से धूप की किरणें आ रही हैं, जिससे आर्यन और पारुल पर एक गर्म चमक पड़ रही है, जिससे शांत खुशी की भावना गहरी हो रही है। एक हल्की हवा पास के पेड़ की पत्तियों को हिलाती है, जो शांत दृश्य में एक मधुर प्राकृतिक धुन जोड़ती है। इस साझा स्थान में उनका मौन संबंध बहुत कुछ कहता है, जो खुशी और शांत समझ से भरे भविष्य का वादा करता है। कॉलेज की कैंटीन में जीवन की चहल पहल है, क्योंकि आर्यन और पारुल हंसते हैं। उनकी खुशी बाहर की ओर फैलती है। पारुल की आंखें स्नेह से चमकती हैं। उसकी हंसी आर्यन के साथ घुल मिल जाती है। दोस्त उन्हें घेर लेते हैं, जो उनके संबंध की गर्मी से आकर्षित होते हैं। उनकी खुशी एक प्रकाश स्तंभ है, जो अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करती है। कैंटीन प्रशंसा और स्नेह की पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। कैंपस की गर्म धूप में नहाते हुए आर्यन और पारुल एक पल साझा करते हैं। उनकी आंखें मौन संचार में बंद हैं। आर्यन और पारुल के बीच एक गहरा संबंध गहरा होता है, जो एक अटूट बंधन का वादा करता है। कैंपस के दिल में उनकी निगाहें तेज होती हैं, जो स्थायी प्रेम का वादा दर्शाती हैं। उनकी मौन प्रतिज्ञा हलचल भरे परिसर में गूंजती है, जो समय को धता बताने वाले प्रेम का प्रमाण है। दुनिया धुंधली हो जाती है, क्योंकि वे एक साथ खड़े होते हैं। उनकी आंखें एक आपसी प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं। उनकी निगाहें आपस में जुड़ी रहती हैं। प्यार की एक मूक प्रतिज्ञा जो हमेशा बनी रहेगी। पारुल के कमरे की शांति में आर्यन और पारुल एक शांतिपूर्ण रात साझा करते हैं, जो एक उज्जवल भविष्य के सपनों से घिरा हुआ है। चांदनी की कोमल चमक एक सुनहरा रंग डालती है। उनके चेहरों को अभी तक सामने आने वाले सपनों के वादे से रंगती है। पारुल धीरे से हिलती है। उसकी अभिव्यक्ति शांत है, क्योंकि वह साझा खुशियों और सुनहरे अवसरों का सपना देखती है। उनके गुंथे हुए हाथ अटूट बंधन और साझा सपनों का प्रतीक हैं, जो उनके आगे के मार्ग को रोशन करते हैं। कमरा उम्मीद से भरा है। उनका भविष्य सुनहरे क्षितिज की तरह चमक रहा है। जैसे ही वे सोते हैं, उनके सपने आपस में जुड़ जाते हैं। साझा आकांक्षाओं और अटूट प्रेम का एक ताना बाना बुनते हैं। पुस्तकालय की खिड़कियों की नरम रोशनी में नहाए हुए आर्यन और पारुल एक साथ खड़े हैं। उनके बीच आशा और स्नेह खिल रहा है। पत्तियों की कोमल सरसराहट वादे फुसफुसाती है, क्योंकि उनकी आंखें मिलती हैं। शांत हवा में एक मूक प्रतिज्ञा का आदान प्रदान होता है। समय में निलंबित एक पल में हवा प्रेम और भक्ति के अनकहे शब्दों से कंपन करती है। आर्यन की आवाज हमेशा के लिए प्रतिबद्धता के वादे के साथ सन्नाटे को तोड़ती है। पारुल, मैं तुमसे अपनी जिंदगी बिताने का वादा करता हूं। पारुल की उज्जवल मुस्कान उसकी प्रतिज्ञा का उत्तर देती है। उसका हृदय प्रेम से उमड़ रहा है। आर्यन, हमारा प्यार अमर होगा। उनके हाथ आपस में उलझ जाते हैं। उनके भाग्य को सील कर देते हैं, क्योंकि दुनिया उनके चारों ओर फीकी पड़ जाती है और केवल उनका शाश्वत प्रेम ही रहता है। आर्यन और पारुल आमने सामने बैठे हुए कॉलेज कैंटीन में सूरज की रोशनी भर जाती है। कैंटीन युवा ऊर्जा से गूंजती है, जो उनकी मौन बातचीत की पृष्ठभूमि है। उनकी आंखें मिलती हैं और उनके बीच
स्नेह के अनकहे शब्द गुजरते हैं। उनके चेहरे उनके गहरे बंधन की गर्मी से चमकते हैं। आर्यन और पारुल एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका प्यार सच्चा है। कॉलेज परिसर के विशाल आकाश के नीचे आर्यन और पारुल एक के रूप में आगे बढ़ते हैं। उनकी मुस्कानें सूरज की चमक को दर्शाती हैं, जो उनके साझा मार्ग पर एक गर्मजोशी बिखेरती हैं। कैंपस के हलचल भरे दिल में उनका बंधन अछूता रहता है, जो अपने आप में एक दुनिया है। जीवंत परिसर धुंधला हो जाता है, क्योंकि उनका प्यार गहरा होता है, जिससे एक स्पष्ट शक्ति पैदा होती है। वे एक ऐसी दुनिया में खो गए हैं जिसे केवल वे ही देख सकते हैं। उनके चारों ओर की हवा उनके संबंध की तीव्रता से कंपन करती है। रात की हल्की रोशनी में प्यार के लिए एक आश्रय इंतजार कर रहा है। आर्यन की उपस्थिति कमरे को एक कोमल गर्मी से भर देती है, जो साझा सपनों का एक मौन वादा है। पारुल की हंसी धीरे से गूंजती है, खुशी की एक धुन जो रात की शांति के साथ मिल जाती है। कमरे की शांति में उनके भाग्य मिलते हैं, एक बंधन जो सभी माप से परे रहने के लिए नियत है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है, एक ऐसे प्यार का गवाह बनता है जो समय को धता बताता है, एक शाश्वत लौ जो उज्जवल रूप से जल रही है। उनके आश्रय स्थल के हृदय में आर्यन और पारुल एक साथ बंधे हैं। उनकी प्रेम कहानी अभी शुरू हो रही है। कैंपस पुस्तकालय धूप में नहाया हुआ है। हवा युवा सपनों और शैक्षिक गतिविधियों के वादे से भरी हुई है। आर्यन और पारुल एक साथ खड़े हैं। उनके चेहरे लगभग स्पष्ट खुशी से चमक रहे हैं। युवा प्रेम की तस्वीर। उनकी मुस्कुराहटें बहुत कुछ कहती हैं। उनके हाव भाव एक ऐसे बंधन का खुलासा करते हैं जो कोमल और मजबूत दोनों है। उनकी खुशी दृश्य पर जादू बिखेरती है। उनका प्यार एक अनमोल रत्न है, आशा और स्नेह का प्रतीक है, जो इसे देखने वाले सभी लोगों के लिए गर्मी और ईमानदारी बिखेरता है। हलचल भरे कैंटीन के दिल में आर्यन और पारुल मिलते हैं। उनकी आंखें एक कोमल आलिंगन में मिलती हैं। शोरगुल भरी दुनिया धुंधली पड़ जाती है, उन्हें बिना कहे स्नेह के शांत बुलबुले में छोड़ जाती है। उनका संबंध गहरा होता जाता है। प्रेम का एक मौन वादा उनके दिलों को एक साथ बांधता है। कैंटीन की जीवंत ध्वनियां एक मध्यम पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती हैं, जिससे उनके अंतरंग क्षण पर जोर दिया जाता है। एक उज्जवल आभा उन्हें घेर लेती है, जो उनके शुद्ध और अटूट स्नेह का प्रमाण है। समय अभी भी खड़ा है, उनके गहन और स्थायी प्रेम के सार को पकड़ रहा है। सुनहरी धूप से नहाए हुए एक धूप से सराबोर कैंपस में आर्यन और पारुल एक साथ खड़े हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है, मानो प्रकृति स्वयं उनके शाश्वत बंधन को पहचानती हो। उनका प्यार एक अदृश्य शक्ति उन्हें एक साथ बांधती है, एक स्पष्ट बंधन, साथ रहने का एक मौन वादा। वे हमेशा साथ रहने के लिए बने लगते हैं। उनका प्यार एक शाश्वत लौ है। कैंपस के दिल में उनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। पारुल के कमरे की शांति में शाश्वत खुशी का एक मौन वादा हवा में लटका हुआ है। आर्यन की उपस्थिति कमरे को गर्मी से भर देती है। हमेशा के लिए साझा सपना उनकी आंखों में अंकित है। उनके हाथ मिलते हैं, एक कोमल स्पर्श जो उनके बंधन को सील करता है। उनका प्यार रात में एक बीकन है, कोमल आभा में नहाए वे गले लगते हैं। उनके दिल आपस में जुड़े हुए हैं। उनकी प्रेम कहानी अनंत काल तक चलने के लिए नियत है।